30 अगस्त की सुबह इंदौर का आश्रम एक किले में तब्दील हो चुका था। अंदर आसाराम भगवान कृष्ण की तरह सज धज कर अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनके साथ उनका बेटा नारायण साईं और बेटियां भी मौजूद थी, लेकिन बाहर मौत का सन्नाटा और खाकी की आहट थी। एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र जागिड़ के नेतृत्व में जोधपुर की स्पेशल टीम गेट पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने अंदर संदेश भेजा कि उन्हें एफआईआर के सिलसिले में बात करनी है। उन्हें अंदर बुलाया गया। आसाराम के सामने पहुंचते ही एसएपी चंचल मिश्रा ने कहा, बाबा आपके खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, हमें जांच करनी है। आसाराम का अहंकार भड़क उठा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों ने एक बाबा को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। एक बेवकूफ लड़की के कहने पर तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरे करोड़ों भक्त इस देश को हिला देंगे। उस वक्त सादा कपड़ों में भक्त बनकर मौजूद एसएचओ मुक्ता पारीक और सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश भी वहीं तैनात थे। जोधपुर पुलिस ने साफ कर दिया, अगर आपने सहयोग नहीं किया तो हम आपको, आपके बेटे और आपकी बेटियों को अभी इसी वक्त घसीट कर ले जाएंगे। इस धमकी ने आसाराम को ठंडा कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन सुबह। यह उनकी एक और चाल थी ताकि रात भर में समर्थकों को इकट्ठा कर पुलिस पर हमला करवाया जा सके। रात के 12 बज चुके थे। आश्रम के बाहर हजारों की उग्र भीड़ जमा थी। इंदौर पुलिस ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने मुख्य गेट पर भारी संख्या में दंगारोधी दस्ता, वाटर कैनन और आंसू गैस के ट्रक लगा दिए। भक्तों को लगा कि पुलिस यहीं से निकलेगी, लेकिन असली खेल पिछले दरवाजे पर चल रहा था। वहां जानबूझकर पुलिस कम रखी गई और एक बुलडोजर खड़ा कर दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। इशारा मिलते ही जोधपुर पुलिस ने आसाराम को अपनी कस्टडी में लिया और पिछले रास्ते से निकालकर एक साधारण गाड़ी में डाल दिया। जैसे ही खबर फैली कि बापू को ले जाया गया, आश्रम में कोहराम मच गया। समर्थकों की गाड़ियां पुलिस का पीछा करने लगी, लेकिन पुलिस की रफ्तार और सुरक्षा घेरे के आगे वे बेबस थे। इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली और फिर दिल्ली से जोधपुर की फ्लाइट ली गई। समर्थकों ने फ्लाइट की टिकटें तक बुक कर ली और हवा में ही आसाराम बापू की जय के नारे लगे, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया, चुपचाप बैठो वरना उतरते ही जेल जाओगे। 1 सितंबर की सुबह आखिरकार वो शख्स जोधपुर की धरती पर था जिसने वहां के कानून को चुनौती दी थी। जोधपुर में समर्थकों के हंगामे से बचने के लिए पुलिस ने आखिरी समय में रूट बदल दिया। उन्हें मुख्य पुलिस थाने के बजाय राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी आरएसी के गेस्ट हाउस ले जाया गया। शाम 5 बजे पूछताछ शुरू हुई। जिस आसाराम को लोग सिंहासन पर देखते थे, डीसीपी अजय लांबा ने उन्हें सोफे से उतारकर जमीन पर बिठा दिया। वो सारा अहंकार, वो सारा दम एक पल में टूट गया। लांबा ने आंखों में आंखें डालकर पूछा, बाबा ये सब क्या कर डाला तूने? और तभी वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आसाराम ने अपना सिर झुकाया और बुदबुदाया, गलती कर दी मैंने। पुलिस ने इस कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। पुलिस को पता था कि आसाराम कोर्ट में नामर्दानगी का बहाना बनाएंगे, इसीलिए 2 सितंबर को उनका पोटेंसी टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट ने साफ कर दिया, आसाराम पूरी तरह सेक्सुअली एक्टिव है और अब आसाराम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें जुडिशियली कस्टडी में भेज दिया गया। जेल जाने के बाद भी आसाराम का आतंक कम नहीं हुआ। पुलिस टीम पर दबाव बनाया जाने लगा। डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके पास आसाराम के भक्त आए और बोले, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बापू आपको उससे भी ज्यादा पैसा देंगे। करोड़ों के ऑफर दिए गए। जब बात पैसे से नहीं बनी तो धमकियां शुरू हुई। जांच अधिकारी चंचल मिश्रा का पीछा किया गया, उनकी हत्या की साजिश रची गई। एसएचओ मुक्ता पारीक और अजय लांबा के परिवारों को डराया गया, लेकिन ये अफसर लोहे के बने थे। उन्होंने 6 नवंबर 2013 को कोर्ट में वो चार्जशीट दाखिल की जिसने इस साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर दी। आसाराम सलाखों के पीछे था, लेकिन उसका साम्राज्य अब भी बाहर से हुकूमत कर रहा था। गिरफ्तारी के ठीक 2 दिन बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की हर रोज सुनवाई होगी। यह खबर पुलिस के लिए राहत से ज्यादा एक बड़ी मुसीबत थी। हर सुबह जब आसाराम को जेल से कोर्ट ले जाया जाता तो सड़क के दोनों तरफ हजारों भक्त का हुजूम उमड़ पड़ता। आर्म्ड पुलिस की 2 विशेष कंपनियां सिर्फ रास्ता साफ करने के लिए तैनात की जाती थी। डर का आलम यह था कि डीसीपी अजय लांबा को अपनी बेटी का स्कूल जाना बंद करना पड़ा। हद तो तब हो गई जब आसाराम के गुंडे लांबा के पुश्तैनी गांव तक जा पहुंचे, जहां उनके बुजुर्ग माता पिता रहते थे। यहां सीधे तौर पर एक पुलिस अधिकारी को डराने की कोशिश हुई थी। दिसंबर 2013 में राजस्थान की सियासत बदली, कांग्रेस की विदाई हुई और भाजपा सत्ता में आई। वही भाजपा जिसके कई दिग्गज नेता अक्सर आसाराम के सत्संगों में पहली पंक्ति में नजर आते थे। सरकार बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि 11 जनवरी 2014 को डीसीपी अजय लांबा का तबादला कर दिया गया। उन्हें उदयपुर भेज दिया गया। सिर्फ लांबा ही नहीं, केस से जुड़े लगभग हर बड़े अधिकारी को तितर बितर कर दिया गया। मकसद साफ था, जांच की रीढ़ तोड़ देना। लेकिन सिस्टम की इस विसात पर एक मोहरा अब भी अपनी जगह डटा हुआ था। एसएचओ मुक्ता पारीक, उनका तबादला नहीं हुआ था और वो साए की
की तरह इस केस की रक्षा कर रही थी।